नमस्कार, कैसे आप लोग। हम वेद वेदांत गीता उपनिषद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही सिंपल टॉपिक है मगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी जीवन हम कर्म में निकाल देते हैं और कर्म करना भी जरूरी है, सबके लिए अनिवार्य है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, मगर इन कर्मों के साथ में हम अपने आप को अटैच्ड फील करते हैं। हम इन कर्मों के कर्ता अपने आप को समझते हैं कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं नहीं होता तो नहीं होता। तो इन्हीं चीजों से आपको बाहर आना होगा, तभी आपकी मुक्ति हो सकती है। और ये जो कर्ता भाव है, ये जो अभिमान है, इसके वजह से पूरी जिंदगी आप अलग अलग स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, प्रबल इच्छा जो आपकी किसी चीज में रहती है, इन्हीं में लगे रहते हो, जिसको आप तीन भागों में मुख्यतः डिवाइड कर सकते हो। जो ईशानाज आप बोलते हो, तो क्या है यह ईशाना? मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, प्रबल इच्छा। किन चीजों की इच्छा? या तो ये पुत्रेशना हो सकता है, वित्तेशना हो सकता है, या फिर ये लोकेशना हो सकता है। अब पुत्रेशना का मतलब है कि डिजायर फॉर द चिल्ड्रन और द फैमिली टू कैरी ऑन योर ओन नेम, कि मैं कथावाचक हूं, मेरा बेटा भी कथावाचक बनेगा। मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा बेटा भी बिजनेसमैन बनेगा। मैं डॉक्टर हूं, मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा और मेरी तरह कीर्ति की स्थापना करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग डिजायर किसकी है? मैं जाने के बाद मेरी पत्नी ऐसे करेगी, मेरा बिजनेस आगे लेके जाएगी और जो नाम मैंने कमाया है वो भी वैसे नाम कमाएगी और हमारी वैसी प्रतिष्ठा होगी। तो ये बच्चों के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, ठीक है, मेरे पापा ऐसे करेंगे, मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी ऐसे करेगी, मेरा बेटा ऐसा करेगा और कीर्तिमान स्थापना करेगा, मेरे नाम को आगे लेके जाएगा। ये जो आपकी आसक्ति है, ये जो आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, जो आपकी प्रबल इच्छा है, यही है पुत्रेशना। ठीक है, तो इससे आपको बाहर आना है। ये एक चुंबक की तरह है। तो क्या है ये आपकी माइंड को, जो फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, जो हम देख रहे हैं, उसकी तरफ ये खींच के रखता है चुंबक की तरफ, क्योंकि आपकी डिजायर ऐसी है। अब इन्हीं चीजों को आपसे, इन्हीं चीजों से बाहर आना है। दूसरा हम देखेंगे वित्तेशना। इसका मतलब डिजायर फॉर, बहुत सारा मुझे पैसा चाहिए, बहुत सारा मुझे संपत्ति चाहिए, बहुत सारा मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए। तो आप ऐसे भागते रहते हो। पहले आपका डिजायर था कि मुझे अच्छा पुत्र जैसे होगा तो ये मेरा ऐसे ऐसे मेरे काम को आगे बढ़ा के लेगा और मेरा कीर्तिमान स्थापना करेगा। इन्हीं चीजों में आप पूरी जिंदगी भर भाग रहे हो। फिर आपके बाद मेरे पास बहुत सारा धन हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास प्रॉपर्टी हो, भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो। आपकी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है वो चलती जा रही है। फाइनली हम देखेंगे लोकेशना। डिजायर फॉर फेम, मुझे बहुत सारा नाम मिलना चाहिए, मुझे बहुत सारा स्टेटस मिलना चाहिए और मुझे बहुत सारा रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। कि मुझे नाम मिले, मुझे शोहरत मिले और मेरी प्रतिष्ठा हो। ठीक है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है। एंड लोगों से मुझे ये सारी चीजें मिले, नाम, शोहरत, प्रतिष्ठा, ये सब चीजें मुझे लोगों से मिले। तो इन्हीं चीजों में आप लगे रहते हो। इन्हीं चीजों से जब आप बाहर आओगे, ये तीनों चीजें जो हमने डिस्कस किया, ये एक मैग्नेट की तरह है, चुंबक की तरह है, जो आपको हमेशा खींची रखती है और फिजिकल वर्ल्ड में अटैच करके रखती है। मगर आपको अगर मन की शांति चाहिए और स्पिरिचुअल फ्रीडम चाहिए, ठीक है, मतलब अलौकिक आपको अगर स्वतंत्रता चाहिए, आध्यात्मिक स्वतंत्रता अगर आपको चाहिए, तो आपको इन मैग्नेट से, इन चुंबक से आपको बाहर आना पड़ेगा। तभी आप कर्ता भाव से बाहर आ पाओगे। आगे हम कर्ता भाव क्या है और उसको छोड़ना क्यों जरूरी है वो डिस्कस करेंगे। और ए पर्सन मस्ट ओवरकम दिस 3 क्रेविंग्स। क्रेविंग्स मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, मुझे तो अभी जैसे यही खाना है, मुझे तो अभी के अभी यही चाहिए, मुझे अभी ये नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। ये है आपकी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग्स वगैरह। तो इन्हीं चीजों से आपको बाहर आना है, तभी आप फिजिकल वर्ल्ड से थोड़ा ऊपर उठ सकते हो, आसक्ति से ऊपर उठ सकते हो और कर्ता के भाव से, मैं ही मैं हूं, मैंने किया, मेरा है, मेरे नहीं होने से ये नहीं होगा, इन भावों से आप ऊपर उठ सकते हो। तो ऐसे ही वेद वेदांत उपनिषद के अलग अलग जैसे प्रोविजन है, उसको जानने के लिए, उसके अंदर की तथ्य को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।